नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हम लोग क्लास 6 की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ज्योग्राफी के लगभग 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। अब ये आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, आवर कंट्री इंडिया। हमारे महान भारत के बारे में जानने का समय आ चुका है, थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे हम लोग भारत के निवासी हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको भारत के बारे में ऑलरेडी पता होगी, लेकिन अब जो लोग मान लीजिए भारत से नहीं है या कुछ और चीज़ जानना चाह रहे हैं, वो चीज़ें देखते हैं क्या है। India is a country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Was the shores of the Indian Peninsula. देखिए बहुत बेहतरीन सी बात दी हुई है, बहुत ध्यान समझेंगे। क्या बोला हुआ है? इंडिया के अगर नॉर्थ में देखेंगे बाबू, इंडिया के नॉर्थ में देखेंगे तो हिमालय मिलेगा। इंडिया के वेस्ट में देख रहे हैं तो अरेबियन सी मिल रहा है। इंडिया के ईस्ट में देख रहे हैं तो बे ऑफ बंगाल मिल रहा है। इंडिया के साउथ में देख रहे हैं तो देखिए इंडियन ओशन मिल रहा है। तो इंडिया खुद में एक ऐसी कंट्री है, पहले ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसके नाम पे एक ओशन का नाम है। देखिए इंडिया से ही इंडियन ओशन का नाम है, और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके नाम पे ओशन का नाम रखा गया हो। आइए आगे देखते हैं अब हम लोग। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ एरिया की बात करिए तो जाहिर सी बात है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो बहुत वास्ट देश है, इतना भी छोटा मोटा देश नहीं है हमारा। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड है, नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड क्या होगा बाबू? तो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड आपका ऐसे ये होगा, नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड आपका ऐसे जाएगा। लद्दाख से इस पॉइंट पे, एक सेकेंड, इस पॉइंट पे आपका लद्दाख होगा, इस पॉइंट पे आपका कन्याकुमारी होगा। दोनों का ये जो डिस्टेंस बताया गया है वो बोल रहा है 3200 किलोमीटर लगभग, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है आपका एंड ईस्ट से अगर वेस्ट में जाएंगे, यानी ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। ईस्ट मतलब यहाँ जाइए, और एक सेकेंड सॉरी, यहाँ जाइए और ये अरुणाचल प्रदेश तक आ जाइए। तो अगर आप ऐसे आएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो डिस्टेंस है वो है 2900 किलोमीटर। तो यहाँ कुछ लाइंस खींच के हमने यहाँ पे क्या किया कि थोड़ा सा लेंथ वाइज उसको बताने की कोशिश की है कि इंडिया कितना बड़ा है, ब्रॉड है। अब देखिए और भी चीज़ देख लेते हैं। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब देखिए आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्ट ऑफ आइलैंड प्रेजेंट इन द डाइवर्सिटी ऑफ द लैंड फॉर्म, देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज कल्चर. In this diversity, we will find unity that is reflected in the traditions that bind us one of the nation. देखिए कितनी बेहतरीन सी बात बोला। आप जानते हैं भारत पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कई सारे लैंग्वेजेस को होस्ट करता है, जो कई सारे कल्चर को होस्ट करता है, जो कई सारे कल्चर ट्रेडिशंस को होस्ट करता है, जो बेसिकली लोगों को एक बहुत कल्चरल ऑटोनॉमी देता है, डाइवर्सिटिफिकेशन देता है। और यही नहीं, यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फोना, काफ़ी सारी चीज़ों की बहुत बेहतरीन डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके के क्लाइमेट भी दिख जाएंगे। कहीं आप जा रहे हैं तो आपको रेगिस्तान की भट्टी मिल रही है, कहीं आप जा रहे हैं तो आपको ठंड मिल रहा है, कहीं आप जा रहे हैं तो आपको फॉरेस्टेड एरिया मिल रहा है। मतलब हर एक तरीके का क्लाइमेट, हर एक तरीके के कंट्री का मौसम आप इंडिया में इंजॉय कर सकते हैं अलग अलग एरिया में। आइए आगे देखते हैं। इंडिया हैज़, और हाँ यही चीज़ें जो हैं अलग अलग कल्चरल डिस्टिंक्शन होने के बाद भी हम एक है, यही इंडिया को एज ए यूनिट पावर बनाता है, एज ए यूनिटी पावर बनाता है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस 2011। इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। मेक अ करेक्शन, सही कीजिए इसको। अब इंडिया नंबर फर्स्ट पे आ चुका है। तो फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन है? इंडिया है। इंडिया के बाद किसका नंबर लगा है? चाइना का। तो याद रखिए अब नंबर 1 पे कौन है? हमारा भारत है, और दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए लोकेशनल सेटिंग, देखिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ लेकिन मैं आपको इसको ज़्यादा अभी नहीं बताऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको बता तो सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिसने चैप्टर 2 लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देख ले। अच्छा पहले थोड़ा सेल्फ प्रमोशन, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है, मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दिखाएं। कहीं मेरी कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आप इस चैप्टर 2 को एक बार देख लीजिए। चैप्टर 2 को देखने के बाद आपको इसकी ये जो मैं लाइन पढ़ने जा रहा हूँ, लोकेशनल सेटिंग, इंडिया कहाँ लोकेटेड है, वो जानने में बड़ी आसानी होगी। एक बार पढ़ लेते हैं। India is located in the northern hemisphere, the Tropic of Cancer, 23.30 degree north. 30 north passes almost halfway through the country. From south to north, mainland of the India extends from 8.4 degree north and 37.6 degree latitudes. From the west and east, India extends between 68 degree 7 east and 97 degree 25 east longitudes. If we divide the world into eastern and western hemisphere, देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू। जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं इंडिया ईस्ट में बिलोंग करता है।
तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। खैर, ड्यू टू विच द लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड ऑफ 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम प्लेसेस एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। एज सच डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, मैं एक बार इसको पहले पूरा पढ़ लूँ फिर आराम से एक बार आपको बता देता हूँ। दीज टू पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स। एक सेकेंड, कितना? 2 आवर्स। इस 2 आवर्स पे ध्यान रखेंगे, 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो ये जो 2 आवर्स है, ये बोल रहा है कि इंडिया काफ़ी बड़ा देश है, जाहिर सी बात है। मैं एक और इमेज आपको दिखाना चाहता हूँ, इस इमेज को देखते आइए। इंडिया एक काफ़ी बड़ा देश है, आप देखिए, और इतनी वास्ट जो कंट्री, जैसा मैंने आपको बताया था ना, अगर आप यहाँ लद्दाख से जा रहे हैं कन्याकुमारी तक तो आपको डिस्टेंस पड़ रहा है 3200, जो एग्जैक्ट है 3214 किलोमीटर। अगर आप ये कच्छ से जा रहे हैं डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश तक ईस्ट में, तो आपका जो डिस्टेंस है वो पड़ रहा है आपको 2900 एंड एक सेकेंड वेट जी, हाँ 2933 किलोमीटर्स। तो ये सारी आपकी क्या है, डिस्टेंस रेंजेस हैं। अब यहाँ सिंपल में ऐसी बात की जा रही है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ ऐसी बातें की जा रही हैं कि जब हम इंडिया को देख रहे हैं टाइम जोन के अकॉर्डेंस पे, तो एक बहुत बड़ा टाइम गैप क्रिएट हो रहा है इंडिया के लोकेशन के डिग्री पे, मतलब इंडिया लोकेशन पे अपने लॉन्गिट्यूड पे जिस पॉइंट पे लोकेटेड है, जो कोऑर्डिनेट्स बने हुए पड़े हैं, उसके हिसाब से इंडिया का एक टाइम जोन में ही बेसिकली 3 टाइम जोन्स होते हैं। एक यहाँ पे इस साइड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है। सो आवर इंडिया हैज़ 3 टाइम जोन्स। वैसे थोड़ा और इधर होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, ठीक है, मैं बस बताने के लिए यहाँ कह रहा हूँ। एक नॉर्थ ईस्ट साइड में है, एक आपका ये ईस्टर्न साइड, मतलब मान लीजिए कुछ कुछ हिस्सा ये आपका सेंट्रल इंडिया के पास है, और एक आपका एकदम वेस्टर्न, मतलब वेस्ट साइड में, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये है 2 घंटे का। यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये कितना है, 2 घंटे का, ठीक है। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज उगता है तो उसके 2 घंटे बाद वो सूरज आपको कहाँ दिखेगा, गुजरात में। मतलब 6 बजे अगर यहाँ उग रहा है तो आपको यहाँ पे 8 बजे तक देखने को मिलेगा। बस ये छोटी सी बात है। लेकिन इंडिया क्या करता है, इंडिया ये सेंटर वाला स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम अपनाता है, ठीक है, जो मिर्ज़ापुर से पास होते हुए जाती है, जिसको हम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हर एक कंट्री का अपना खुद का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। हमारे पास 3 टाइम जोन्स थे, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इतना लोग समझ नहीं पाए, इतना ज़्यादा टाइम जोन्स को समझने में उनके अंदर क्षमता नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने एक ही टाइम जोन लिया पूरे कंट्री के लिए अपने, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कितने सारे कल्चर, लैंग्वेजेस, डिस्टिंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें के यहाँ पे हम लोग आपस में एक यूनाइट होकर बना के रखे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। आइए देखते हैं, चलिए। तो हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, द लोकल टाइम चेंजेस 4 minutes फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड। द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन द वेस्ट गुजरात। तो यही कहा 6 बजे अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो रहा है तो गुजरात में वही आपको 8 बजे सूरज देखने को मिलेगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर वाई द लोकल वाई द लोकल लॉन्गिट्यूड 82.30 डिग्री हैज़ बीन टेकन इन द स्टैंडर्ड टाइम। क्यों लिया गया, तो मैंने वैसे आपको रीज़न दे दिया है, लेकिन एक बार मैं प्लीज़ रिकमेंड करूंगा आप चैप्टर नंबर 2 लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देख लीजिए। मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वो वीडियो, उसको देखना मत भूलिएगा, इसको समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। दिस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये जो मेरिडियन हमने सेलेक्ट किया है इसको हम क्या बोलते हैं, IST, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब भारत के पड़ोसियों को भी देख लेते हैं, भाई पड़ोसियों को भी जानना जरूरी है। तो इंडिया के नेबर्स देखते हैं। तो हमारे पास 7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमसे लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अब उन 7 कंट्रीज़ को जरा एक बार नज़र घुमा के देख लेते हैं, भाई कौन है वो 7 कंट्री जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसी इमेज को देख लीजिए, आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक, देखिए। तो मैंने इस इमेज को थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आपको आसानी हो समझने में कि कौन से 7 कंट्रीज है। देखिए पहला कंट्री शुरू करते हैं, ये रहा पाकिस्तान, नंबर 1 पाकिस्तान पहली कंट्री है। दूसरी कंट्री अफगानिस्तान है। देखिए यहाँ ये छोटा सा एक एरिया पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान। तीसरा कंट्री आपको दिख रहा है चाइना खुद है, जैसे तिब्बत वाला रीजन था लेकिन तिब्बत को चाइना हथिया चुका है, तो ये रहा चाइना वाला रीजन। चौथा हिस्सा आप देख रहे हैं ये रहा, जो किसका है, नेपाल का। 5वां हिस्सा देखिए भूटान का। 6ठा हिस्सा देखिए बांग्लादेश का। 7वां हिस्सा देखिए ये शेयर हो रहा है ना, 7वां हिस्सा देखिए म्यांमार का। तो बेसिकली कौन कौन से हमारे पास कंट्री आ गए, तो हमारे पास आ गया पाकिस्तान, हमारे पास आ गया अफगानिस्तान, हमारे पास आ गया नेपाल, हमारे पास आ गया भूटान, हमारे पास आ गया चाइना, हमारे पास आ गया बांग्लादेश, हमारे पास आ गया म्यांमार। तो 1 2 ये 6 आपके सामने, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार। ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्री अपने लैंड बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। चलिए आगे देखते हैं, इंडिया का मैप देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा इंडिया का
पॉलिटिकल मैप। तो देखिए मैप्स क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। देखिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर पे आने से पहले आप प्लेलिस्ट को पूरा देखते हुए आइए, तो आपको कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं समझने में। देखिए फिलहाल पॉलिटिकल मैप की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल मैप क्या है, ये रहा आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप, जहाँ पे आपको मतलब स्टेट, हमारी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स दिख रहे हैं और यूनियन टेरिटरीज भी दिख रही हैं। हमारे यहाँ पे जो बाउंड्रिंग नेबर कंट्रीज है उनको भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ जैसे आप देख सकते हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ये आपका उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा वैसे मैंने बोल दिया था, फिर से हरियाणा बोल दे रहा हूँ। और इधर आप देखेंगे ये आपका बिहार। इस साइड और देख लेते हैं तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जहाँ पे आप ये देखिए एक सिक्किम भी है, ये रहा सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, नीचे मेघालय होगा, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कंट्रीज़ हैं। ये हमारे इंडिया का क्या है, पॉलिटिकल मैप है। ईजी है, क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये बोला है, वापस हम लोग देखते हैं कहाँ से हम लोगों ने इसको ख़त्म किया था, एक सेकेंड। तो देखिए ये हम आखिरी लाइन पढ़े थे, देयर आर सेवरल कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, फाइंड आउट नेम्स ऑफ दिस कंट्री। तो हमने तो नाम तो फाइंड आउट कर लिया था। हाउ मेनी दिस कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ऑफ द ओशियन और सी। तो आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में एक लैंड लॉक कंट्री है, तो वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं दिख रहा है आपको। खैर आगे आते हैं। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई द आइलैंड ऑफ द नेबर। ठीक, क्या बोला, अगर आप साउथ सी मतलब साउथ में और जाएंगे तो हमारे क्या मिलेगा, एक आइसलैंड मिलेगा नेबर का, और उसको बोलते हैं जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, मतलब कई आइलैंड्स हैं जो हमारे नेबर में ही आते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया। तो श्रीलंका तो इंडिया से सेपरेट है किससे, पाल्क स्ट्रेट से। ये देखिए पाल्क स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होते हैं, स्ट्रेट क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो प्रीवियस वीडियो में आप रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए। स्ट्रेट्स आर नथिंग बट द नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब पानी ले जाने के नैरो वाटर पैसेजेस होते हैं। ये देखिए ये रहा आपका महान भारत, ये हमारा महान भारत है, और ये श्रीलंका के बीच में ये जो आप छोटा सा स्ट्रेट देख रहे हैं, मतलब ये एक सेकंड में थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको। हाँ देखिए ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये एक सेकेंड, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यही पाल्क स्ट्रेट है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पाल्क स्ट्रेट। मतलब ये छोटा सा हिस्सा है जहाँ से क्या हो रहा है, नैरो पैसेज है जहाँ से वाटर पास हो रहा है। और यही नहीं, एक सेकेंड, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही स्ट्रेट है जो अभी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को सेपरेट करके रखा हुआ है। ये स्ट्रेट जो है ये अरेबियन सी, एक सेकेंड, ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को सेपरेट करके रखा हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। आइए आगे आते हैं। तो चलिए देखते हैं फिजिकल डिविजन्स को। India is marked by diversity of physical features such as mountains, plateaus, plain, coast and islands. इंडिया में आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, फिजिकल टेरेन्स की भी, फिजिकल फीचर्स की भी, जहाँ माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, कोस्ट है, आइलैंड्स है। स्टैंडिंग एज द सेनिटल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। आप जानते हैं हिमालय के बारे में किसे नहीं पता है। हिमालय बेसिकली हमारे नॉर्थ में सिचुएटेड होते हैं, लंबे लंबे पहाड़ी हिमालयज हैं। अब हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ द स्नो। The Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges. The northernmost is the Great हिमालय और हिमाद्री। तो देखिए ये बोल रहा है कि जो हिमालय है उसको हम उसके एक्सटेंट के हिसाब से, पूरा जितना वो फैला हुआ है उसके हिसाब से उसको तीन भाग में बांट दिए। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट है, जो पूरा नॉर्दर्न साइड में, उसको हम बोलते हैं द ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के नाम से। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। तो जो वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक है वो आपको इस रेंज में देखने को मिलेगी। मिडिल हिमालय की बात करें, मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। तो अगर आप हिमाद्री के यानी नॉर्दर्न मोस्ट साइड में हिमाद्री मिलेगा, उसके आप साउथ में जाएंगे तो आपको मिडिल हिमालय मिल जाएगा। मिडिल हिमालय में आपको बहुत सारे हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ कुछ 5 हिल स्टेशन है, देखिएगा इसको। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। तो शिवालिक जो है वो सदर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है। अब देखिए तीनों के बारे में बात कर लिया हमने। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज, अब प्लेन्स के बारे में बात कर रहा है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। तो साउथ ऑफ द हिमालयस में देखेंगे, एक सेकंड बस जूम कर दे थोड़ा इसको, एक सेकंड। हाँ चलिए, तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई, यहाँ से पढ़ाओ। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। दे आर जनरली लेवल
एंड फ्लैट। जाहिर बात है प्लेन्स की बात हो रही है। दे आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ लेड डाउन बाय द रिवर्स। एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है? तो एलुवियल डिपॉजिट्स बेसिकली एलुवियल सॉइल के वो कण होते हैं जो बेसिकली नदी या पानी के साथ बहते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उसको एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, रिवर के द्वारा लेड डाउन हुआ, जैसे इंडस, गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें और उसके ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या हो रही है? एक मेन नदी बह रही है, उसके जितने भी ये ब्रांचेस निकल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? आगे देखते हैं। द रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। जाहिर बात है ये रिवर है जो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट को लेके आ रहा है, तो इसके जो प्लेन्स होते हैं वो बढ़िया कंडीशन क्रिएट करते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो सके? कल्टीवेशन हो सके, फर्टाइल लैंड बनाते हैं जहाँ पे वेजिटेशन अच्छा हो सके। दिस इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन। तो जाहिर बात है इन प्लेन्स में आपको अच्छा खासा वेजिटेशन इसीलिए दिखेगा क्योंकि ये एलुवियल डिपॉजिट को अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो ये नदी बह रही है, ये इसके ब्रांचेस ट्रिब्यूटरीज जा रहे हैं, ये एलुवियल डिपॉजिट को अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको वेजिटेशन देखने को दिख रहा है। अगर हम साउथ में जाएंगे नदर प्लेन्स के, तो आपको पेनिसुलर प्लेट्यू मिलेगा। ये ट्रायंगुलर इन शेप है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन। दिस इज द रीजन वेयर न्यूमेरस हिल रेंजेस इन द वर्ल्ड बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। सही बात है। द विंध्यास एंड द सतपुराज आर द इंपॉर्टेंट रेंजेस। कुछ नदियों की बात भी दी है। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। मतलब वेस्ट से जा रहा है और अरेबियन सी में बह जा रहा है। आप जानते हैं मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी कि ये जो, एक सेकेंड बस रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। ये अगर मान लीजिए आपका इंडिया है, इंडिया का ये डेक्कन पेनिनसुला है, तो हम ये कहते हैं कि इस साइड आपका अगर इस साइड आप देखेंगे तो आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, इस साइड आपका बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा किस में आ रहा है? इंडियन ओशियन में आ रहा है। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा वाटर है, देखिए लिखा हुआ है ना, द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस, दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। तो ये आपका ये जो पूरा चल क्यों नहीं रहा है? एक सेकेंड, हाँ, ये क्या होता है? ये ड्रेन हो जाता है। एक सेकेंड बस हो जाएगा, तो एरर हो गया था। हाँ, ये सारा जो आता है ये तापी अभी फ्लो होते हुए ये ड्रेन हो जाता है कहाँ पे? आपके अरेबियन सी में। आगे क्या बोला है? हाँ, द वेस्टर्न घाट्स और द सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू ऑफ द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। देखिए बाउंड्री वगैरह की बात कर रहा है। वाइल द वेस्टर्न घाट ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस होते हैं, ईस्टर्न घाट बाद में ब्रोक अवे हो जाते हैं। द प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन ओर। टू द वेस्ट आर द वेस्टर्न घाट, टू द ईस्ट आर द ईस्टर्न घाट। इसी को हम क्या बोलते हैं? लाई द कोस्टल प्लेन। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको कोस्टल प्लेन कहाँ मिलेगा? वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट में आपको दोनों जगह कोस्टल प्लेन देखने को मिल सकता है। आगे क्या लिखा है? द कोस्टल प्लेन्स बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं। इसको थोड़ा मैं वापस के साइज का बना दूँ। हाँ चलिए, देखिए तो कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? बहुत नैरो होते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर। ईस्टर्न के कोस्टल प्लेन बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है। यहाँ पे आपको बहुत सारी रिवर्स फ्लोइंग दिखेंगे, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे के सारे। देखिए ये जितने नाम है, ये मैंने ना डेक्कन पेनिनसुला, तो ये जितने नाम मैंने बोला ये कहाँ गिरता है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। कौन कौन सा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और जो तापी और नर्मदा था वो अरेबियन सी में गिर रहा था। ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टास इन द माउथ। और मैं डेल्टा क्या होता है इस समय आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा, बस अभी सुन लीजिए। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो एक सुंदरबन डेल्टा है, बहुत फेमस डेल्टा है ये। यहीं पे बहुत अच्छी खासी मरीन लाइफ और प्लांट वेजिटेशन लाइफ देखने को मिलता है। ठीक है, अब डेंगर वाटर के बारे में दिया हुआ है, छोड़ दीजिए इसको पढ़ लीजिएगा। मतलब एक बार डेंगर वाटर क्या होता है इसको देख लीजिएगा एक बार। क्या है, हमारे कुछ आइलैंड्स के बारे में भी जानकारी दी है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए ये एक लाइन पढ़ लेते हैं। डू यू नो का दिया हुआ है, बोल क्या रहा है? कोरल्स आर द स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स. When the living polyps die, their skeleton are left only polyps. Other polyps grow on the top of the hard skeleton, which grows higher and higher, forming coral islands, forming 6.4 show the coral island. ये देखिए कोरल आइलैंड क्या होता है? एक जीव होते हैं, उनको पॉलिप्स बोलते हैं। पॉलिप्स बेसिकली सिलेंट्रेटा के मेंबर होते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। ये बोल रहा है जैसे पहले ये कुछ पॉलिप्स थे, ये पॉलिप्स मान लीजिए ऐसे ये मर गए, ये मान लीजिए पॉलिप्स थे, ये मर गए, यहाँ नीचे डिपॉजिट हो गए। फिर उनके ऊपर एक और पॉलिप्स कैसे ग्रो किया, फिर उसके ऊपर एक और ऐसे जिंदा होकर मरेंगे, फिर ये। तो ये जो पूरा एक बन रहा है पैटर्न, इसी को हम आगे चले क्या बुलाते हैं? कोरल्स बुलाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बस एक कुछ सुनामी उनामी का फिगर दिया हुआ है जिसमें बता रहा है कि हमारे पास 2 आइलैंड्स भी है। ये देख लीजिए, इस लाइन को देख लीजिए एक बार। इंडिया के बाद 2 आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ पे है। जो आप देखते हैं कि एक आपका
इस साइड है वेस्ट साइड में, एक आपका क्या है ईस्ट साइड में, ठीक है। तो आपका वेस्ट साइड में क्या है लक्षद्वीप आइलैंड से, और आपके ईस्टर्न साइड में मतलब इंडिया के ईस्टर्न साइड में आप ये कह सकते हैं कि क्या मौजूद है अंडमान निकोबार। और इजी कर देता हूँ, तो ये मान लीजिए कि ये अगर आपका इंडिया है तो इंडिया के इस साइड में जहाँ आपका है बे ऑफ बंगाल, इस जगह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अगर इस साइड आप जाएंगे जहाँ पे आपको अरेबियन, एक सेकेंड, जहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा वहाँ पे कौन सा लोकेटेड है लक्षद्वीप। क्लियर है, ठीक, ओके चलिए। तो इसी के साथ ये देखिए कुछ फिजिकल टेरेंस दिए हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो सारी मैंने बातें की थी इससे पहले। ये देखिए ये पूरा घाट्स वाला एरिया देख रहे हैं, ईस्टर्न घाट्स, एक सेकेंड थोड़ा कलर और अच्छा कर दे रहा हूँ, हाँ, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, कोस्टल एरियाज, विंध्या रेंज, अरावली रेंज, देखिए ये ग्रेट हिमालयास, देखिए शिवालिक्स अलग अलग दिया उन्हें, देखिए टॉप उसके नीचे फिर सदर्न मोस्ट। तो ये जितनी भी मैंने बातें की थी वो सब इसी फिगर के अकॉर्डिंग्स में दी है, एक बार इस फिगर के ऊपर भी ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, थैंक यू।